औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आज हम आप लोगों को यहाँ बुलाने का एक मकसद है कि तकरीबन 1.5-2 महीने पहले थाना सिविल लाइन में एक ये हमारे साथ मगवी बैठे हैं शराज, ये यहाँ से हनी ट्रैप हुए थे। बेसिकली ये अगवा बराए तवान का मुकदमा दर्ज हुआ था। अगवा बराए तवान का मुकदमा दर्ज इस तरह हुआ कि ये घर से जो शराज हैं, ये घर से ये कह के निकले कि जी मैं बहावलपुर में एक शादी में शिरकत के लिए जा रहा हूँ, और उस शादी में शिरकत के लिए ये नहीं गए बल्कि ये राजनपुर चले गए, और राजनपुर से फिर आगे कुछ अगवाकारों ने इसको अगवा कर लिया, और उसको अगवा करने के बाद ये राजनपुर रहीमयारहां के रास्ते से ये कश्मोर चले गए, कच्चे के इलाके में। जैसा कि आपको पता है कि कच्चे के इलाके में हनी ट्रैप उसको कहा जाता है कि ये बेसिकली एक टेलीफोन इनको आता है कुछ अर्सा कबल, और उस पे एक लड़की के साथ इनकी दोस्ती होती है, और उसके साथ ये ट्रैप हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़ोन पे इनकी बात होती रही, ये रिश्ता करवाने के चक्कर में वहाँ पर चले गए और वहाँ पर ये ट्रैप हो गए, और उसकी वजह से इनके घर वाले सख्त परेशानी में थे। आज बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मकसद है, वो मकसद ये है कि ये आपको पता है कि कच्चे के इलाके में जो लोग जाते हैं और वो हनी ट्रैप होते हैं, और कुछ इस तरह होते हैं कि वहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली और गाड़ियों की एडवर्टीज़मेंट भी आती हैं, तो उस पर काइंडली पब्लिकली मेरा ये मैसेज है कि ये उस पर ट्रस्ट ना करें, और किसी ऐसी अननोन नंबर से जो कॉलें आएँ जिसको आप पहले से जानते नहीं हैं, काइंडली उसके लिए आप ये एरिया ख़ास तौर पे जो राजनपुर रहीमयार खान, डीजी खान और उसके साथ मलहिका जो सिंध का इलाका कश्मोर लगता है, ये बेसिकली कच्चे का इलाका है। कच्चे के इलाके में डाकू आपको पता है 3 सूबे लगते हैं, और तीनों सूबों में एक्सेस नहीं है, और यानी पुलिस की एक्सेस उस तरीके से बावजूद इतने ऑपरेशन करने के लोग जो ट्रैप हो जाते हैं उनको छुड़वाना एक बहुत बड़ा अलमिया बन जाता है। इस सिलसिले में हम अपने तौर पे ये बड़ी कोशिश करते रहे, हमने खुफिया सोर्स कायम किए, खुफिया सोर्स से मकामी पुलिस से वहाँ रब्ता किया, कुछ वडेरों के नंबर जिनके हम नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते उनके राब्ते हमने डेवलप किए, और उनके राब्तों से डेवलप होने के बाद फिर हम अल्लाह का करम हुआ कि हम इसको बाजियाब करवाने में कामयाब हो गए, जो भी बैठे हुए हैं। तो बस ये चीज़ मेरी ये पैगाम, और जनाब मोहतरम DPO साहब की तरफ से भी ये पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि किसी भी सूरत में आप काइंडली सोशल मीडिया का इस्तेमाल, व्हाट्सएप का इस्तेमाल किसी अननोन नंबर से, और जो इस इलाके में कोई बंदा आपको बुला रहा है, कोई गाड़ी ख़रीदने के लिए बुला रहा है या किसी और के तरीके से ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, तो कि उस पर यकीन ना करें और खुदारा इस चीज़ से बचें। बहुत शुक्रिया। फ्राम हुई देखें, अगवाकारों का जो सिस्टम है ना, जो हमने CDR ली है, टेक्नोलॉजी से जो हमने काम किया, ये हमें तो पहले पता ही नहीं था ना कितने दिन ये है कहाँ। तो उस पे फिर हमने जब इसके नंबर से चूँकि कॉलें आती थी, इसके नंबर से घर में मैसेज आते थे कि जी ये बंदा आपका हमारे पास है। आपको पता है, आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ जगह पे देखा किसी को मार रहे होते हैं कि ये बंदे हमने अगवा कर लिए हैं और इतने पैसे मांगते हैं वो। तो उस सिलसिले में ये मैसेज आते थे, तो हमने जब CDR लिया इसके नंबर का, और उसके बाद हमने लोकेशन ली, तो वो कश्मोर का इलाका आता है। कश्मोर के इलाके में जो एरिया वो सिंध में है, यानी वो दरिया है, दरिया पार करके वो कश्तियों में जाते हैं, और वहाँ आगे कच्चा इलाका है, वो उधर काफ़ी कबीले हैं, काफ़ी कबीलों में बहुत सारे लोगों के अलग-अलग कबीले हैं, जिसमें वो अक्सर उनका ज़रिया रोज़गार ही ये है। हालांकि पुलिस बहुत ज़्यादा, अब कभी सिंध की तरफ से ऑपरेशन होता है तो वो सिबी चले जाते हैं, बलोचिस्तान वहाँ से ऑपरेशन होता है तो कुछ पंजाब की तरफ से आ जाता है। इस तरह पुलिस के भी काफ़ी जवान वहाँ शहीद हुए हैं। तो इसमें मकसद सिर्फ इतना है कि जो लोग ट्रैप हो जाते हैं उनको इनसे बचना चाहिए, और वो लोग कन्फर्म है कि वो ज़ाहिर है वहाँ पर जो नाम ये बता रहे हैं वो नाम
ऐन मुमकिन है कि उनके डमी ना हो। ये जो लोग ट्रैक होते हैं, जो गुमराह होते हैं, इनको आप सर क्या मैसेज देते हैं? जी, मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ आपकी वसातत से कि खुदारा आप कम से कम अपने बीवी बच्चों का, अपने ख़ानदान का ये ध्यान रखें कि कोई इस तरह का आपको कोई स्कैम किस्म की कॉल आती है या कोई इस तरह की फ्रॉडुलेंटली कोई कॉल आती है तो कम से कम उस पर यकीन ना करें। कोई इश्तहार इस तरह के अगर आप देख लेते हैं कि जो बड़ी सस्ती कार मिल रही है, ट्रैक्टर मिल रहा है, लोग हमारे सादा हैं उसके जाल में आ जाते हैं और लालच की वजह से वहाँ चले जाते हैं, जैसे ये रिश्ते की लालच में गए। इस तरह प्लीज़ आप सबको ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इससे बचें।